अस्सलाम वालेकुम, मैं नाकमास पाकिस्तानी भी बिहार। तो तुम लोग अगर तुम में से कोई गेमिंग करता होगा, यूजुअली जो गेम्स ज़्यादा एनिमे टाइप लगती हैं या मतलब मेनली शुरू होती हैं जापान पे, फिर ओवरसीज़ पे आके अमेरिका की तरफ आती हैं। तो मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आया है यहाँ पे मेरे पास पर्सोना 4 है, ख्याल से रखूँगा, बहुत पैसा नहीं है मेरे पास कि इसको फेंकता रहूँ। यूजुअली इन गेम्स के कभी कभार दूसरी ऑडियंस को रीच करने के लिए एनिमे तैयार बनाए जाते हैं। रीज़न बीइंग कि कुछ ऑडियंस जो होती है वो गेमिंग एरिया में नहीं होती और एनिमे एरिया में होती है, और कुछ मतलब गेम फैंस जो इस गेम को खेल के बहुत मज़ा आता है उनको, तो वो मतलब गो फॉर द एनिमे साइड, एक फ़ैन सर्विस उनके लिए हो जाती है। एनिमे गेम्स आर यूजुअली बहुत मतलब होती हैं। तुमने यूजुअली देखा होगा सोर्स मटेरियल ऐसे होता है, मांगा या एक लाइट नावल, फिर एनिमे, और एनिमे बहुत मशहूर हो गया तो फिर एक बाकायदा उसकी गेम बनती है ऑन दैट स्टोरी और डिफरेंट स्टोरीज। ड्रैगन बॉल की जैसे गेम्स है, ज़ीनोवर्स 2, काकारोट और फाइटर्स, नारुतो की स्टॉर्म सीरीज़ एंड शिनोबी स्ट्राइकर्स, और ऐसी बहुत सारी, वन पीस, पायरेट वॉरियर्स, डिजिमॉन साइबर स्लॉथ, पोकेमॉन लेट्स गो, ईवी पिकाचू, मतलब एनिमे इसकी हो जाती हैं अलग अलग गेम्स। और कभी कभार तो जैसे पोकेमॉन वांगर गेम से शुरू होता है या ट्रेडिंग कार्ड से। पोकेमॉन की इतनी हिस्ट्री का मुझे नहीं पता, बट लाइक आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो गेम्स जो एनिमे बनी, और मैं सिर्फ उन एनिमे सिर्फ नाम नहीं लूँगा, मैं लिटरली उन एनिमे को डिस्कस करूँगा जितना मैंने उनको देखा है। मैं ये नहीं बोलूँगा मैंने सारे एनिमे पूरे देखे हैं, लेकिन इनमें से मैं 4 गेम्स को उठाऊँगा। नंबर 1 बीइंग सोनिक द हेडजॉग, पर्सोना 5, एप एस्केप और इनिज़ुमा 11। इनको मैं थोड़ा रेट भी करता जाऊँगा, हाउ दे आर एज एन एनिमे और हाउ दे आर एज ए गेमिंग अडेप्टेशन। तो सोनिक द हेडजॉग से शुरू करते हैं। सोनिक द हेडजॉग मतलब एक पहले जापान में सेगा का मैस्कॉट के लिए तैयार हो गया था। जब वो सेगा का मैस्कॉट, सेगा को मतलब निंटेंडो के मारियो काउंटर करने के लिए एक मैस्कॉट चाहिए था, तो उन्होंने सोनिक बनाया। सोनिक जापान में बहुत मशहूर हुआ और नॉर्थ अमेरिका भी मशहूर हुआ, तो उसकी मतलब बहुत सी अमेरिकन एनिमेटेड सीरीज़ है, लेकिन मैं फोकस करूँगा उस सीरीज़ को जो मेनली अगर तुम देखे जाओ एक एनिमे की तब्दील में है, और वो मतलब एक एनिमे है बाकायदा, उसको मैं बोलूँगा सोनिक एक्स। सोनिक एक्स एक सीरीज़ है, मतलब इट्स बेस्ड ऑन दिस कि सोनिक अर्थ की दुनिया में चला जाता है, मतलब डॉक्टर रोबोटनिक से लड़ता है, या एगमैन जो तुम नाम लो, और वो मतलब दूसरी दुनिया में चला जाता है। अब आई हैवंट सीन इट मच, लेकिन जितना मुझे पता है उधर सोनिक मतलब इंसानों के बीच में होता है, और वो इंसानों के लिए कोई अलग चीज़ होती है, वो वहाँ से भाग जाता है, एक स्पोर्ट्स कार से भी भाग जाता है। एंड द फाइटिंग इज़ डिसेंट इनफ। पुराना एनिमे है तो तुम्हें मतलब कोई माय हीरो एकेडेमिया या डीमन स्लेयर या अटैक ऑन टाइटन की तरह तेज़ फाइटिंग नहीं मिलेगी, बट फाइटिंग इज़ रियली गुड। सोनिक द हेडजॉग को एज एन एनिमे मैं बोलूँगा इट्स रियली गुड। इट्स 7.58 एज अ गेम अडेप्टेशन इट्स गुड, लेकिन इट डजंट रिप्रेजेंट सोनिक दैट मच, तो मैं बोलूँगा 7.5 या 7 पे डालूँगा। अब चलते हैं इस गेम पे, मेरी फेवरेट गेम पर्सोना 5। पर्सोना 5 अगर तुम लोगों ने खेली है, इट्स ए JRPG, कंसिडर्ड द बेस्ट JRPG, और मेरे ओपिनियन में भी और पब्लिक के ओपिनियन में भी। पर्सोना 5 जब आई थी तो वो बहुत मशहूर गई थी, और इससे पहले पर्सोना 4 इसके प्रीक्वल को भी एनिमे दिया गया था, लेकिन वो मैंने एंड नहीं किया अभी, तो मैं उसकी प्री एनिमे के बारे में ना ही उसकी गेम के बारे में बात करूँगा। बट इन टर्म्स ऑफ पर्सोना 5 इट गॉट एन एनिमे। बहुत ही रफ स्टार्ट हुई थी शुरू में विथ टेरेबल एनिमेशन, टेरेबल आर्ट वर्क, टेरेबल डिज़ाइंस, ये वो, स्टोरी लाइन बिंग टू फास्ट फॉर द एनिमे, बिकॉज पर्सोना एज अ गेम जो एनिमे बनाना मुश्किल है, बिकॉज इस गेम का पहला मकसद ये टेक योर टाइम, टाइम इज़ लिमिटेड, तुम्हारी मर्ज़ी है क्या करो, द मेन कैरेक्टर इज़ इन योर हैंड्स, तुम उसके टाइम को कैसे यूटिलाइज़ करते हो। और इन द पर्सोना एनिमे इट्स जस्ट देयर इज़ सम मतलब साइड स्टफ जो होता है, लेकिन इट्स मेनली फोकसिंग ऑन स्टोरी एंड गेटिंग रिड ऑफ इट वे टू क्विकली। फाइटिंग भी जल्दी हो जाती है, ये वो एक ओवरऑल एनिमे एक्सपीरियंस मैं बोलूँगा इट्स गुड, इट्स वॉचेबल। बट इफ़ यू, अगर तुम्हारे पास इस पर्सोना की गेम पड़ी है, मैं बोलूँगा जस्ट गो फॉर द गेम। अगर तुम गेमर हो, तुम्हारे पास पर्सोना की गेम है, जस्ट गो फॉर द गेम। एनिमे पे इतना टाइम नहीं वेस्ट करो। तुम्हें गेम है कोई 150 घंटे की, बहुत टाइम लगेगा तुम्हें एंड करने में, लेकिन इट्स वर्थ इट, इट्स अ रियली गुड गेम, अमेजिंग गेम है। अगर तुमने मेरी वो एनिमे की गेम्स का नहीं देखा कि मैं जिसमें बताया था, उसमें लिटरली बोला था पर्सोना 5 इज़ द बेस्ट एनिमे गेम आई हैव प्लेड एंड दिस इज़ द बेस्ट गेम मैंने खेली है। मैं बोलूँगा गिव पर्सोना 5 अ शॉट। एनिमे इज़ डिसेंट, वॉचेबल, 7। एज अ गेम अडेप्टेशन इट्स 4, इट्स नॉट गुड। एनिमे इतना अच्छा नहीं है गेम अडेप्टेशन के।
तीसरा एनिमे मैं लूँगा और गेम इज़ एप एस्केप 3। ये प्ले स्टेशन की एक्सक्लूसिव है, ये तुम में से किसी ने सुनी नहीं होगी एंड क्योंकि ये PS2 की एरा की है और PS1 की एरा की। एप एस्केप इज़ वन ऑफ दोज गेम्स जिसके बहुत स्पिन ऑफ्स थे। मेन टाइटल्स वर एप एस्केप 1, 2, 3, लेकिन इधर एनिमे का सीन था कि ये CGI एनिमे था। आई नो CGI डजंट वर्क वेल, इट वाज डिसेंट। और सीज़न 1 और 2 में ये अच्छा था कि सीज़न 1 फोकस मोर ऑन द मंकी कैप्चरिंग एस्पेक्ट और सीज़न 2 ने फोकस किया मोर ऑफ द विलन एस्पेक्ट। मतलब एप एस्केप की जो साइड गेम्स है वो मेन गेम्स है, उन दोनों को एक अलग अलग सीज़न करके दे दिया। इट्स अ फन एपिसोड एनिमे, 10-10 मिनट के एपिसोड होते हैं। इट्स लाइक वन ऑफ दोज एनिमेज जो तुम सीरियसली नहीं देखोगे, मतलब फ़न के लिए देखोगे। I'd give Ape Escape as an anime adaptation 7, as a game adaptation भी मैं 7 दूँगा because it's okay, it's not bad, it's really good if you मतलब तुम entertainment के लिए जा रहे हो। अगर तुम like एक serious storyline के लिए जा रहे हो, this is not your anime, go for something better like Naruto, लेकिन उनको ज़्यादा ही पड़ा है। Demon Slayer, My Hero Academia, AOT, go for these animes if you're going for तुम लोग ज़्यादा सीरियस स्टोरी में जाते हो। अब दिस एनिमे मैं समझता हूँ इन सब में से गेम अडेप्टेशन बेस्ट करता है, इनाजुमा 11। इनाजुमा 11 की गेम आई थी पहले और उसकी थ्रू फिर आराम से उसका एनिमे आया। अब मैं इनाजुमा 11 ओरिजिनल वाले की बात करूँगा, उसके आगे मैं गो गैलेक्सी, गो क्रोनोस्टोन, एरीज और इन पे नहीं जाऊँगा। लेट्स जस्ट टॉक अबाउट इनाजुमा 11, द ओरिजिनल वन, एंडो मामोरू मेन कैरेक्टर। उसके आगे मैं नहीं जाना चाहता। द एनिमे इज़ गुड, इट्स रियली गुड। शुरू में थोड़ा स्लो है, बीच में भी स्लो होता है, लेकिन एज ए गेम अडेप्टेशन इट्स गुड। गेम में ये होता है कि तुम प्लेयर सेलेक्ट करते हो, रिक्रूट करते हो और तुम्हारी टीम होती है, ड्रीम टीम बनाते हो विद द सेलेक्टेड प्लेयर्स एंड डिफरेंट टेक्निक्स विच एज अ गेम वर्क्स रियली वेल। बट इनाजुमा 11 द एनिमे ने दूसरी अप्रोच ली कि इन्होंने कुछ ही कैरेक्टर्स को मेन कैरेक्टर्स बना दिया एंड कुछ को रिक्रूटेबल नहीं बनाया, लेकिन वो इन द फ्यूचर आराम से आती गई, विच इज़ ए रियली जीनियस आइडिया। तुम वो कैरेक्टर्स लो जो फेमस हैं, उनको हटा जो नहीं है, जो ज़्यादा स्टोरी पे फोकस आ सकते हैं, उनको डाल दो एंड दैट्स हाउ यू डू अ गेम अडेप्टेशन। गेम का एस्पेक्ट हटा दो। अब इन एनिमेस को देख के पहले इनाजुमा 11 को रेटिंग दे दो। एज एन एनिमे आई गिव इट ए 7.5 या 8। एज ए गेम अडेप्टेशन आई गिव इट 8.5 या 9। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दीज गेम एनिमेज। और ये ज़्यादातर सक्सेसफुल इतने नहीं होते, क्या पता मैं कुछ नाम भूल गया हूँ जो सक्सेसफुल होते हैं, बट द थिंग इज़ ये बनाए इसलिए जाते हैं क्योंकि ये एज गेम वर्क करते हैं। पर्सोना 5 फॉर एग्जांपल, पर्सोना 5 में बहुत सी चीज़ें हैं जो एज गेम काम करती हैं, उसको तुम एनिमे में तब्दील करोगे मज़ा नहीं आता क्योंकि तुम्हें अपना दिमाग यूज़ करना है इन दीज गेम्स। सोनिक को तुम कैसे भगाओगे, कहाँ पे लेके जाओगे, कहाँ पे जंप करना है, दैट्स ऑन योर एंड। एप एस्केप में तुम कौन से गैजेट्स यूज़ करोगे, कौन सी मॉर्फिंग टेक्निक्स यूज़ करोगे, तुम्हारे दिमाग में। पर्सोना में कौन से पर्सोनास यूज़ करोगे, पजल्स कैसे सॉल्व करोगे, इट्स ऑन यू द एक्सप्लोरेशन। इनाजुमा 11 तुम कौन सी टीम चूज़ करोगे, लेकिन अगर तुम उसको एनिमे में डालो कि वो वहाँ पे एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस डाल दो कि वहाँ पे वो रिक्रूट करते जाए, नो दैट डजंट वर्क वेल बिकॉज ये तुम करना चाहते हो, तुम एक एनिमे में देखना नहीं चाहते। अगर मैं तुम्हें बोल दूँ कि पोकेमॉन का ऐसे एनिमे हो कि वो बस ऐसे दिखाएंगे, वो अब इधर जाएंगे, ऐश बोले कि यार अब मुझे ये सेलेक्टेड पोकेमॉन्स चूज़ करने हैं, मैं इनको ढूंढना चाहता हूँ, व्हाई वुड इट, तुम्हारे लिए वो मज़ेदार क्यों होगा? इट वुड बी फन फॉर द एनिमे शो। इन अ गेम येस फ़न होगा, एनिमे में कैरेक्टर के लिए फ़न होगा, तुम्हारे लिए नहीं होगा। इसलिए मैं हमेशा गेम अडेप्टेशंस को इतना नहीं देता, मैं बोलता हूँ गेम खेलो तो ज़्यादा बेहतर है। I'd say Persona 5 फेंकूँगा तो नहीं, मूड हो रहा है, लेकिन दिस इज़ अ 9.7 रेटिंग गेम विथ अ टेरेबल एनिमे। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं जिनसे भी बोला है वो बोलते हैं कि भाई ये एनिमे छोड़ो, गेम देखो। इफ़ यू हैव अ गुड PC, PS3 का एमुलेटर डाउनलोड कर लो, PS4 है जेल ब्रेक है डाउनलोड कर दो या बाय कर दो, इट्स अब चीप मिल जाएगी तुम्हें यूज़ में, लेकिन लॉकडाउन है तो शायद महंगी मिल जाए। बट ओवरऑल नाकमास आज के लिए इतना ही। होपफुली मैं कंसिस्टेंट बनूँ, और अगर तुम लोगों को ऐसी वीडियोस चाहिए जिसमें मैं बस जनरली एनिमे को डिस्कस करूँ, लाइक किसी एनिमे को रिव्यू नहीं करूँ, मैं करूँगा रिव्यू एनिमेस को, लेकिन तुम्हें ऐसी वीडियोस चाहिए जिसमें जनरली एनिमे को डिस्कस करूँ तो मुझे कमेंट्स बताओ, और ऐसे मैं वीडियोस बनाता जाऊँगा। मेरे पास बहुत दिमाग में है। सही में नाकमास, अल्लाह हाफ़िज़।